हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए कि अगर आपकी चाहत है कि देश से भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर और जिस तरह से महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उसी के तर्ज पर हम लोग को काम करना चाहिए। और ये एजेंडा है बीजेपी का, जो एजेंडा कभी मकसद उनका पूरा नहीं होगा। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? हम इंटैक्ट हैं और महागठबंधन इंटैक्ट है। हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार पछाड़ने का काम करेंगे और एनडीए मुक्त भारत बनाएंगे और बिहार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और जो परिणाम आया उसमें कांग्रेस को 0 सीट मिला है, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है इसी वर्ष, लेकिन कांग्रेस अभी से ही महागठबंधन को आंख दिखाना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राजद को आंख दिखाई है। एक तरफ 70 सीट की डिमांड लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के सांसद हैं कटिहार से, तारिक अनवर ने कहा है कि आला कमान को इस बार तय करना है कि अकेले चुनाव लड़ना है या महागठबंधन के साथ मिलकर के। इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया, देखिए राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, तो वो कह रहे हैं कि बड़े हैं। हालांकि पार्टी में बड़ी पार्टी है राजद बिहार में, लेकिन अब तारिक अनवर को बड़े भाई बता रहे हैं। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, सबसे पहले आप वो सुने। अब सवाल है कि तारिक अनवर जी बड़े नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं। उनका क्या बयान है, किस संदर्भ में बयान है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, हम सबका एक ही राय होनी चाहिए कि अगर आपकी चाहत है कि देश से भाजपा और आरएसएस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर और जिस तरह से महागठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, उसी के तर्ज पर हम लोग को काम करना चाहिए। और हम बयान दें कुछ, कोई और बयान दे, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि किसके साथ किसको लड़ना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, नुकसान हुआ, और बिहार में भी अब सीटों पर चर्चाएं हो रही है 70 सीट का। असल में है, इस चर्चा कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये चर्चा आप लोग शुरू कर दिए हैं और ये एजेंडा है बीजेपी का, जो एजेंडा कभी मकसद उनका पूरा नहीं होगा। यहाँ हम सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन दावे कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, मतलब एनडीए के सांसद की टूट होगा महागठबंधन में, कई ऐसे जो घटक दल हैं वो एनडीए में शामिल होंगे, इस तरह के दावे करते रह रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? हम इंटैक्ट हैं और महागठबंधन इंटैक्ट है। हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार पछाड़ने का काम करेंगे और एनडीए मुक्त भारत बनाएंगे और बिहार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है बिहार में 24 फरवरी उससे क्या अंतर पड़ने वाला? बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आवे जाए, उससे क्या लेना? बिहार सबके लिए, बिहार क्रांतियों की भूमि है और यहाँ जब जब लोग अंगराई लिया है, समाजवादी लोग, यहाँ से विदाई हुआ है दूसरे लोगों का। नीतीश के पुत्र हैं निशांत, उनको लेकर चर्चाएं। इस पर कोई चर्चा मैं नहीं कर सकता। उनका पुत्र है, उनसे पूछिए कि वो लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं। 28 फरवरी से बजट सेशन चालू होने वाला है, किस तरह रहेगा आप लोगों का? कई तरह के मामले हैं बिहार में। एनार्की है, शासन नाम का चीज नहीं है। हर आदमी, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, अपराध का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सारे जगह हर स्तर पर
सरकार विफल है। इस विफलता को हम लोग सदन में उठाएंगे, सदन के बाहर में भी आवाज उठाने का काम करेंगे। तो आपने सुना वो कैसे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मिलजुल करके चुनाव लड़ना है, बिहार में आरएसएस वाले को हराना है, बीजेपी को अगर हराना है, देश से मुक्त करना है तो सबसे पहले जो है मिलजुल करके चुनाव लड़ना होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।